ऑनरेबल तहसीलदार सर, ऑनरेबल BDC चेयरपर्सन मैम, रेस्पेक्टेड SHO सर, और यहाँ पर आए हुए PRIs के सभी मेंबर्स और हेड्स, इसके अलावा तमाम मेहमान खुसूसी, आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले जब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमने एंट्री ली तो मुझे याद है रिज़ल्ट का दिन, जब रिज़ल्ट निकला था तो हम सिर्फ 4 मम्मी और हम 3 भाई बहन घर पर थे। तो जब वो रिज़ल्ट निकला था तो ना हम खुश थे, ना हम नाराज़ थे, हम शॉक्ड थे। लेकिन आज जब आपका स्वागत मिला तो लगा कि आज रिज़ल्ट निकला, इतना शानदार था। जब जम्मू में हम रह रहे हैं तो वहाँ पर हमें लोगों ने कहा कि ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा गांव है, ये कौन सी तहसील है जहाँ के लोग खर्चा करके आपके यहाँ आ रहे हैं। हमारे तो पड़ोस के लोग भी नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे हमारे साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी ये बता रहे थे कि ये कौन सा गांव है, ये कौन सा इलाका है जहाँ से लोग आपके लिए इतनी खुशी से आ रहे हैं। तो पूरा जम्मू, बल्कि पूरी UT जम्मू एंड कश्मीर जो है, पूरे ही हैरान थे कि ये कहाँ से लोग आ रहे हैं। इन बच्चों के 3 तो निकले हैं, लेकिन अगर ना आए कोई तो उसकी रौनक क्या है। 3 तभी बनते हैं, 3 की रौनक तभी बढ़ती है जब वहाँ आपके करीबी रिश्तेदार आए, जब आपका गांव आए, आपका इलाका आए, तभी रौनक बढ़ती है। तो आप सबका शुक्रिया हमारे घर पर आने के लिए, हमें मुबारकबाद देने के लिए। मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ अपने इंटरव्यूज़ में, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात का दौर देखा है। तो जब रिज़ल्ट सुना तो वो कुछ मिनट या कुछ दिन का नहीं था कि हमने सुना और आंसू बह गए। वो तकरीबन 8 साल का इंतज़ार था, 8 साल की मेहनत थी और 8 साल की जद्दोजहद थी। तो जब रिज़ल्ट निकला तो हमने ऐसा नहीं था कि हमने खुद ही रोया, वो खुशी के आंसू थे। और उस दिन हमें कुछ पता नहीं है हमने क्या कहा या क्या नहीं। अगर किसी का उससे दिल दुखा हो तो उसके लिए माफ़ी। अभी मेरे भाई बहन ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे लगता है एक रिज़ल्ट के दिन ही हमारे साथ एक मजाक की बात होगी कि मेरे मामू जो हैं वो मिठाई लेने गए दुकान पर। तो उन्होंने वहाँ कहा कि जल्द से जल्द मिठाई के डब्बे पैक कर दीजिए, जल्दी जाना है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों? तो उन्होंने कहा 3 बच्चों ने केस कर लिया है। तो उन्होंने कहा अरे क्या आपके तीनों के बच्चों पर केस हो गया? तो कहते नहीं, उन पर कोई केस नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्वालिफाई किया है। तो हमारा केस करना एक मजाक में भी लिया गया और अच्छे तरीके से भी। यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि हमारी जर्नी आप सबको ये सबक देती है कि बच्चों की तालीम पर इम्पोर्टेंस दीजिए। हमारे वालिदैन हमेशा ये चाहते थे कि लड़के जो हमारे इलाके की लड़कियां हैं वो बहुत पीछे पीछे रहती हैं। तो अगर आप उस इलाके को बाहर लाना चाहते हैं तो लड़कियां अगर कुछ कर पाएँ तो वो इलाका जल्द से जल्द बाहर निकलेगा। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि ये जो कहरा का इलाका है ना, यहाँ पर उतनी ज़्यादा मतलब इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं होती, अगर होती भी है तो किसी कम वजह से, लेकिन किसी अच्छाई की वजह से नहीं होती है। तो जब हमने ये मुकाम हासिल किया तो हमें लगता है कि हम हैं ही नहीं कहीं, ये कहरा है, ये तहसील कहरा है, ये त्रहकल है, ये डोडा है, हम 3 कुछ नहीं हैं, बस यही इलाका है, हम कुछ नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही रोज़ू में हमारे घर पर कुछ हिमाचल से लोग आए थे। तो वो शायद टूरिस्ट भी थे और वो कुछ दौरा भी कर रहे थे। तो वो हमारे घर पर आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम था। तो फिर हमने जैसे उन्हें कहा कि हम तो कहते हैं आप अपना नाम मत कीजिए, हमें पता है आप 3 भाई बहन हैं, लेकिन हमें आपके ना नाम पता है ना वालिदैन, हमें बस ये पता है कि वो त्रहकल को त्रुंकुल बोलते हैं और कहरा को कहरा कहते हैं। ये 2 नाम हमें पता है, वहाँ से कोई 3 बचे आप वो है या नहीं है हमें पता नहीं है, मगर इलाका हमें सही है और वहाँ का गांव हमें सही है। जब हम जम्मू गए और इवन किश्तवाड़ में भी जब हम थे तो हम देखते थे कि वहाँ के बच्चे गांव के बच्चों से काफ़ी डरते हैं।
انہیں پتا ہے کہ گاؤں کے بچوں میں بہت پوٹینشیل ہوتا ہے. گاؤں کے بچے جو ہوتے ہیں ان میں جو ہوتا ہے دودھ گھی ہوتا ہے اور یہ پڑھائی میں کافی مضبوط ہوتے ہیں. لیکن ایک ناکامی کی بات ہے کہ ہم جیسے بچے یہاں جو گاؤں سے آتے ہیں وہ شہر میں جا کر کہیں کھو جاتے ہیں. وہ اپنا جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ کبھی اچھے کاموں کی اور نہیں لے جاتے ہیں. اور اگر ان میں پوٹینشیل ہوتا بھی ہے تو شہر کے بچوں کو وہ دیکھ کر ان کا سٹائل, ان کا گیٹ اپ, ان کی انگلش دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں. تو ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کہیں بھی جاؤ ہمیشہ اپنی مادری زبان کو لے کر چلا کرو اور ہمیشہ اپنے روٹس کو لے کر چلو. ماڈرن ذرا بھی نہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ ویسٹرن کلچر لے لیجئے, آپ مغربی تہذیب جسے کہتے ہیں وہ لے لیجئے. ماڈرنٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دماغی طور پر کتنے براڈ ہیں. آپ اپنے دماغ کو کھلا کیجئے جہاں پر کہ آپ دوسروں کی خوشی میں شامل ہو جائیے. مجھے یاد ہے کہ جب DGC ممبر جناب مہراج ملک صاحب ہمارے گھر پر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے کامیابی حاصل کی ہے یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے, یہ علاقے کے لیے, علاقے کے بچوں کے لیے ایک راستہ ہے جو کہ بھٹک گئے تھے اور اب انہیں یہ راستہ مل گیا ہے. اور ہمیں یقین ہے, ہم سب کو یقین ہے کہ انشاءاللہ اس علاقے سے آنے والے وقت میں بہت سارے افسر نکلیں گے, نہ صرف کیس بلکہ IAS میں بھی, ڈاکٹر بھی اور انجینئرز بھی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے یہاں سے بچے بہت کم آگے نکلتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جلدی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, چاہے لڑکی ہو یا لڑکے. تو میری آپ تمام سے یہ گزارش رہے گی کہ آپ دونوں کو سپورٹ کیجئے. اور اتنا نہیں ہوتا ہے کہ آپ پیسہ اتنا آج کل لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا. آپ تو ہماری جرنی سے بالکل واقف ہوں گے کہ ہم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے. ایسا نہیں تھا کہ ہم نے بالکل کھانا کم کر دیا تھا یا کپڑے کم کر دیے تھے, لیکن جو ہمارے پاپا کے پاس پیسہ آتا تھا اس کا 50% ہم شیئر پڑھائی پر لگاتے تھے اور 50% ہم باقی چیزوں پر لگاتے تھے. تو اس کو بیلنس کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. میں اور یہاں کے تمام بچوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا, اور وقت بہت لگتا ہے ایک کامیابی کے لیے, بار بار دم ٹوٹ جاتا ہے, بار بار ہمت ٹوٹ جاتی ہے, لیکن اگر حوصلہ ہو اور امید ہو اور ایک گول ہو تو آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سماج کو سب سے آگے نہ ہی کوئی افسر بڑھاتا ہے, نہ ہی کوئی ڈاکٹر بڑھاتا ہے اور نہ ہی کوئی اور. وہ ایک سماج کو آگے بڑھاتا ہے ایک استاد اور ایک ماں. تو دونوں سے میری یہ گزارش ہے تمام بچوں سے کہ اپنے استاد اور اپنی ماں اور باپ کی ریسپیکٹ کیا کریں, انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.